गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है दैट इज थायरिस्टराइज्ड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिसमें हम दो तरह की ड्राइव्स पढ़ेंगे, डीसी मोटर ड्राइव एंड एसी मोटर ड्राइव। बेसिकली इस चैप्टर का मेन मकसद क्या है, हमें जो आजकल मशीन्स हैं जो इंडस्ट्रीज में मोटर्स यूज हो रही हैं हर पर्पस के लिए, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो चुका है। मतलब वो अपने तरीके से हर कोई चलाना चाहता है, ये नहीं कि एक स्पीड से चल रही है और उसी स्पीड से वर्कर्स को काम करना पड़े। दैट इज नॉट पॉसिबल और एफिशिएंट मेथड। सो हमें जो है एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव्स चाहिए, और उसके लिए देयर आर वेरियस मेथड्स। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी कि वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर्स विद डिफरेंट मेथड्स। बट अब जो मेथड करेंगे हम वो है थायरिस्टर्स की हेल्प के साथ स्पीड को कंट्रोल करना। और ये मोटर सिर्फ लो हॉर्स पावर की नहीं हो सकती, इट कैन बी ऑफ हाई हॉर्स पावर या बहुत हाई एप्लीकेशंस में यूज होती हैं ये सारी मोटर्स। उनको ही जो स्पीड को कंट्रोल करने का मेथड है दैट इज कॉल्ड थायरिस्टराइज्ड मेथड्स। ठीक है जी। तो दो तरह की मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं हम स्पीड को। वन इज डीसी ड्राइव मोटर, सेकेंड वन इज एसी ड्राइव मोटर। मतलब हम डीसी मोटर की स्पीड को भी अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल किया जा सकता है, और एसी मोटर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थायरिस्टर्स और पावर डिवाइसेस। ठीक है। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव होता क्या है। The primary function of any adjustable speed drive is to control the speed, torque, acceleration, deceleration and direction of rotation of machine. मतलब हम basically adjustable speed drive से means क्या है, what is the means of this point? It is to control the speed, एक तो speed को control करना, टॉर्क को कंट्रोल करना, एक्सेलरेशन को कंट्रोल करना, डी एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मशीन। मतलब ये सारा कुछ एक ही जगह से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं हम in the adjustable speed drive. Unlike constant speed system, the adjustable speed drive permits the selection of an infinite number of speeds within its operating range. Constant speed में क्या होता है कि हम सिर्फ एक स्पीड पे मोटर चल रही है, हमें जो मैन पावर है या जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उस पे उसको उसी स्पीड पे काम करना पड़ेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। बट एडजस्टेबल स्पीड में क्या है, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पीड्स हो सकती है। मतलब अपने अकॉर्डिंगली वर्कर जो है वो किसी भी मोटर को कंट्रोल कर सकता है किसी भी काम के लिए। मोस्ट मल्टीपर्पज प्रोडक्शन मशीन्स गेट बेनिफिट फ्रॉम एडजस्टेबल स्पीड कंट्रोल। आजकल जो है वो मल्टी पर्पज जो प्रोडक्शन मशीन्स है, लाइक लेथ मशीन हो गया, पेपर प्रिंटिंग प्रेस हो गई, या सप्लाइंग वाटर नीड्स हो गया, बहुत सारी ऐसी जैसे हम कहते हैं कि आम है, इंडस्ट्रियल आम है। अब वो इंडस्ट्रियल आम क्या करती है, एक जगह से पिक करती है किसी चीज को और दूसरी जगह पे रख देती है। अब वो किस स्पीड से ये काम कर रही है दैट इज डिपेंड ऑन द वर्कर्स, या जो बाकी मशीन्स काम कर रही हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड क्या होगी। तो सेम इज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द थायरिस्टर्स और पावर डिवाइसेस। ठीक है। Since frequently their speed must change to optimize a machine process or adapt it to various tasks for improved product quality, product speed and safety. अब हम speed को vary करते क्यों हैं, वो कहते हैं frequently speed must be changed. Why? Because for the improved product quality, जो उसकी quality है product की that will be better with the speed. प्रोडक्शन स्पीड जो है वो कंट्रोल में रहती है, और सेफ्टी जो है वो वर्कर्स की कंट्रोल में रहती है। ठीक है जी। सो दिस इज द मेन मकसद या ऑब्जेक्टिव की एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल दी हुई इन्होंने कौन कौन सी मशीन में स्पीड कंट्रोल जो है वो एडजस्टेबल चाहिए। लेथ मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, सप्लाइंग वाटर नीड्स, दीज टाइप ऑफ एडजस्टेबल स्पीड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव्स आर ऑफर्ड इन नंबर ऑफ बेसिक टाइप्स। अब कौन कौन सी, मतलब कौन कौन सी चीजों को जो है वो एडजस्टेबल कर सकते हैं, उसकी स्पीड को एडजस्टेबल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि दो होते बेसिकली जो जनरल पर्पस हम जिसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। वन इज डीसी ड्राइव एंड अदर वन इज एसी ड्राइव। ठीक है। तो दिस इज द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव, जिसमें क्या होता है कि दिस इज द मोटर जिसको हमने कंट्रोल करना है, जिसकी स्पीड वो, इसके साथ कोई मशीन लगी होगी जो काम कर रही होगी, मतलब उसके शाफ्ट पे जो भी कनेक्टेड होगा। ठीक है। और इसका जो आउटपुट है, मतलब जो मोटर घूम रही है, वो एक फीडबैक भेजेगी ड्राइव कंट्रोलर को। इससे कंट्रोल हो रहा है सब कुछ, उसकी स्पीड को। ठीक है जी। और ये क्या है, इसको फीडबैक क्या देगी, उसकी स्पीड और टॉर्क। ठीक है। फिर वो क्या करेगा, जो ड्राइव कंट्रोलर है वो पीछे से एसी पावर लेगा, और नीचे से ऑपरेटर कंट्रोल है जो उसको ऑपरेटर कर रहा है,
और ये कंट्रोलर चेंज करके उसकी स्पीड या जो भी चेंज करना चाहते हैं हम, स्पीड को, टॉर्क को, एक्सेलरेशन को, वो सारा कुछ करके रेगुलेटेड पावर जो है वो आउटपुट मोटर को देगा और मोटर उसी स्पीड से काम करेगी। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इट्स अ फीडबैक सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट है डीसी मोटर ड्राइव। अब ये पहला हमारा टॉपिक है। अब जो पेपर में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट डू यू मीन बाय डीसी मोटर ड्राइव एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर ड्राइव, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीसी मोटर ड्राइव। सो दीज आर सम क्वेश्चंस have appeared in the past examinations. So हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Industrial applications use DC motors because the speed torque relationship can be varied to almost any useful form. अब वो कहते हैं कि DC मोटर आजकल हर इंडस्ट्रीज में यूज होने लग गई है because of the benefits of that DC motors. क्या क्या बेनिफिट है? फर्स्ट इज द स्पीड टॉर्क रिलेशनशिप कैन बी वेरिड, मतलब इसकी जो स्पीड और टॉर्क है उसका जो कर्व बनती है उसके बीच में, दैट कैन बी वेरिड इजीली। ठीक है, फॉर बोथ डीसी मोटर एंड रीजनरेशन एप्लीकेशन इन आइदर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब हम इसको एज अ डीसी मोटर भी यूज कर सकते हैं, जनरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, इन आइदर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी इसको घुमा सकते हैं। सो डीसी मोटर्स की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। कंटिन्यूस ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर इज कॉमनली अवेलेबल ओवर स्पीड रेंज ऑफ 8:1, मतलब इसमें हम कंटिन्यूस ऑपरेशन डीसी मोटर के साथ करवा सकते हैं एनी टाइम। डीसी मोटर्स आर ऑफन अप्लाइड वेयर दे डिलीवर 3 और मोर टाइम देयर रेटेड टॉर्क। ठीक है जी, इसमें मतलब हाई टॉर्क की एप्लीकेशंस भी चल सकती हैं, जो कि 3 से 4 गुना ज्यादा हाई रेटेड टॉर्क भी है प्रोड्यूस करने के कैपेबल होती है। डीसी मोटर फीचर अ स्पीड which can be controlled smoothly down to 0, इसकी जो स्पीड है that can be controlled easily, ठीक है जी, down to 0 to infinite, immediately followed by acceleration in the opposite direction, और इसको हम डायरेक्शन को रोटेशन भी कर सकते हैं इसकी इजीली डीसी मोटर की, विदाउट पावर सर्किट स्विच, मतलब इसमें कोई स्विचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। एंड डीसी मोटर रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस इन कंट्रोल सिग्नल ड्यू टू डीसी मोटर्स हाई रेशियो ऑफ टॉर्क टू इनर्शिया, और इसमें कोई भी चेंजेस जो है वो इजीली हो सकते हैं because of this term, and that is ratio of torque to inertia. The single phase DC motor drives can be controlled by using either AC to DC converter or DC to DC converter. अब इसकी जो DC motor drive है इसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है by two things. One is AC to DC converter जिसको हम बोलते हैं कन्वर्टर्स, ठीक है, और DC to DC converter which is we called it as a chopper। ठीक है, सो ये बाय द हेल्प ऑफ कन्वर्टर्स और विद द हेल्प ऑफ चॉपर वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर। इसमें से AC to DC converter converts a fixed AC voltage into variable DC voltage. For that, no additional circuitry is required to turn off the thyristor used in such converter. अब इसमें जो होगा वो कहते हैं कि एडिशनल सर्किटरी हमें नहीं चाहिए थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए बिकॉज ऑफ द AC इनपुट एंड नेचुरल कम्यूटेशन हो सकती है उसमें। ठीक है, तो ये जो है AC to DC कन्वर्टर ये बेसिकली काम करता है टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द DC मोटर। ठीक है, power conversion efficiency of such converter is high, generally above 95% because of the relatively low losses in the thyristor। अब इसकी जो efficiency है इस कन्वर्टर की that is 95%, जो कि बहुत बढ़िया है for the DC motor drive। ठीक है, इसलिए इस मेथड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज, अब ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमने पढ़ी हुई है इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, ये आपने जस्ट याद रखनी है, अदरवाइज इसको करने की जरूरत नहीं है। डीसी मोटर बेसिकली कौन कौन सी टाइप्स होती है उसकी, उसमें हमने पढ़ा हुआ है, शंट मोटर होती है, सीरीज मोटर होती है, ठीक है, कंपाउंड मोटर होती है जिसमें सीरीज शंट का वो दोनों का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट इसके स्पीड कंट्रोल करने के बेसिकली जो तरीके हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, आर्मेचर कंट्रोल मेथड हो सकता है, फील्ड करंट कंट्रोल मेथड हो सकता है, डीसी चॉपर स्पीड कंट्रोल मेथड हो सकता है, और यूजिंग डुअल कन्वर्टर हो सकता है। मतलब दो तरह की वाइंडिंग होती है, हमें पता है डीसी मोटर में, आर्मेचर और फील्ड करंट वाइंडिंग। ठीक है, तो उसमें से हम कैसे कैसे उसको स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, देयर आर 4 वेज। ठीक है, तो इसमें हम जो यूज करेंगे दैट इज आर्मेचर वोल्टेज करंट मेथड। क्लियर, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हम जस्ट इसको आगे इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएंगे। So this is the block diagram of DC motor drive। आपको अगर क्वेश्चन आएगा explain the DC motor drive और block diagram, तो आपने ये डायग्राम बना के आना है वहाँ पे, इसके बारे में बात करते हैं। The block diagram of DC drive is as shown in figure। This circuit uses the speed feedback to keep the speed of the motor constant and at the desired value। अब ये डायग्राम को आप देखिए, आप अपनी कॉपी पे बना सकते हैं, पॉज कर दीजिए वीडियो को और साथ साथ में बना के देख लीजिए। इसमें क्या है, एक यहाँ पे वोल्टेज दी है, फिक्स वोल्टेज है, आगे उसको एक रियोस्टेट लगाया है जो कि उसको वेरी कर सकते हैं। ठीक है,
ये आगे मिक्सचर लगा हुआ है जो कि इनपुट और आउटपुट की फीडबैक को कंबाइन करता है। आगे स्पीड कंट्रोलर लगा है। देन फायरिंग पल्स जनरेटर जो फायरिंग एंगल को वेरी कर सकते हैं। आइसोलेटर एंड ड्राइवर, आइसोलेटर क्या करता है, आउटपुट सर्किट को इनपुट सर्किट से आइसोलेट करता है, अलग अलग करता है, ताकि जो कोई चीज इनपुट या आउटपुट एक दूसरे के साथ खराब ना कर ले एक दूसरे को हाई करंट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्टर लगा है। दिस इज द कॉल्ड कन्वर्टर, दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम, आप बना सकते हैं इजीली इसको। आगे लास्ट में डीसी मोटर लगी है और ये साथ में टेकोमीटर लगा है जो कि इसकी स्पीड को बताता है और ये बाद में फीडबैक देता है टुवर्ड्स द इनपुट साइड। ठीक है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं फॉर एट दिस टाइम। अब इसके अंदर क्या क्या लगा है वो बताया हुआ है। सेट स्पीड पोटेंशियोमीटर लगा है जिसमें हम स्पीड को अपने अकॉर्डिंगली वेरी कर सकते हैं। दिस पोटेंशियोमीटर एडजस्ट द वोल्टेज जनरली बिटवीन 0 to 10 volt which represents the set speed or the desired speed. The set speed is compared with the speed feedback signal coming from the tachogenerator. The speed feedback signal is a DC voltage proportional to the actual speed of the motor. ठीक है जी, बेसिकली क्या होता है, ये जो स्पीड है ये वापस दी जाती है डीसी स्पीड जो है, डीसी वोल्टेज जो कि एक्चुअल स्पीड के साथ कंपेयर किया जाता है इसको, फिर उसमें जो भी लॉसेस आते हैं उसको रिमूव करके कंट्रोल किया जाता है। आउटपुट ऑफ कंपैरेटर, दिस इज कॉल्ड कंपैरेटर। आउटपुट ऑफ कंपैरेटर इज एरर इन स्पीड व्हिच इज अप्लाइड टू द कंट्रोलर। अब जो भी एरर आएगा, एरर मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और गिवन डिजायर्ड स्पीड। ठीक है, तो उसमें जो एरर इन स्पीड आएगा वो कंट्रोलर जो है वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करेगा। द कंट्रोलर प्रोड्यूसेस अ डीसी कंट्रोल वोल्टेज सच दैट द एरर इन स्पीड इज ब्रॉट डाउन टू जीरो। ठीक है, जो एरर है उसको जीरो करने के लिए वो जो कंट्रोलर है वो अपनी कंट्रोल वोल्टेज जनरेट करेगा। The DC control voltage obtained at the output of controller is applied to the firing pulse generator. The firing angle will vary depending on the value of control voltage. अब firing angle change हो जाएगा, जो यहाँ से voltage generate होगी उस voltage के accordingly जो है वो thyristor का firing angle change हो जाएगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि firing angle change होने के साथ साथ जो है output जो है वो controlled वर्जन में मिलती है। ठीक है, हम मतलब उसको आउटपुट को वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फायरिंग एंगल, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। द फायरिंग pulses are applied to SCR connected in the power circuit. Their firing angle is automatically adjusted in order to operate the motor at the desired speed. So this is the basic of the DC motor drive, जो ये करेगा ये। ठीक है, आगे है इसकी टाइप्स। टाइप्स में हमने जो पढ़ना है दैट इज दीज थ्री थिंग्स। ठीक है, पहली टाइप है सेमी कन्वर्टर यूज करते हैं, मतलब हाफ वेव ड्राइव बोलते हैं उसे, जिसमें हम सेमी कन्वर्टर यूज करेंगे। नेक्स्ट इज फुल कन्वर्टर, जिसमें यूज करेंगे फुल कन्वर्टर मींस फुल कन्वर्टर रेक्टिफायर। ठीक है, वो जो उसका नाम होगा दैट इज कॉल्ड फुल वेव ड्राइव। एंड लास्ट वन इज डीसी चॉपर, जिसमें हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज करते हैं। लास्ट एक और है जिससे हम उसकी स्पीड वेरी कर सकते हैं, दैट इज डुअल कन्वर्टर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सो हमने ये तीन पढ़ने, 1 2 एंड 3 पार्ट्स। सबसे पहले है सेमी कन्वर्टर। इसमें क्या है, अब सेमी कन्वर्टर का ये डायग्राम है, ऊपर आप डायग्राम कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें वही चीज जो हमने ऑलरेडी कॉपी में जो रेक्टिफायर वाले चैप्टर में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है इसको। ठीक है, वही चीज दोबारा दोबारा हम करेंगे, पर हम इसको बेसिकली ब्रीफली करेंगे। आप इसको जो है एक बार पढ़ोगे रेक्टिफायर से तो आपको याद हो जाएगा। अब इसमें क्या था, सेमी कन्वर्टर में दो थायरिस्टर यूज किए हमने, दो डायोड यूज किए हैं। ठीक है, इसको ऐसे बनाया हुआ है, इसका ब्रिज सर्किट ऐसे बनाया है कि एक जो ऐसी एक टाइम पे एक एससीआर और एक डायोड काम करेगा एट वन टाइम, एंड द अदर टाइम अदर एससीआर एंड अदर डायोड विल वर्क। ठीक है जी, एट द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, सो ये हमने एसी सप्लाई यहाँ से दी है, तो दो थायरिस्टर्स और दो डायोड अरेंज किए हैं और एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया हुआ है जो कि इसको कंटिन्यूस करंट ऑपरेट करवाता है। ठीक है, और जो आउटपुट है उस पे हमने एक मोटर लगा दी है जो कि आर्मेचर कंट्रोल्ड मोटर होगी। ठीक है, इसमें कुछ इंडक्टेंस भी होगी, रेजिस्टेंस भी होगी, और ये आगे दोबारा से उसको बस ठीक है, दैट्स इट। आगे इधर सेमी कन्वर्टर लगाया हुआ है इधरली साइड भी, कि दोनों साइड से हम कर सकते हैं इस पे काम। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर लगी हुई है। सो आगे है हमारा, इसके बारे में पढ़ते हैं।
As we already know, a semi-converter or half-controlled converter is a single quadrant converter in which the power flow can only be from AC source to DC load. अब हमें पता है ये एक single quadrant और single directional converter होते हैं जो कि power को AC से DC में convert करते हैं. Due to inherent freewheeling that take place in the semi-converter, the instantaneous load voltage is never allowed to become negative. अब जो freewheeling diode है वो क्या करता है, उसकी जो load voltage है उसको कभी negative नहीं होने देता. That will take the continuous current also. This will make an inversion possible in semi converter. इसमें जो है inversion नहीं हो सकती, मतलब only rectifying is the option. Thus power feedback from load to source is not possible. So with the DC motor load, the regenerative braking is not possible. अब इसमें जो है वो feedback नहीं है. हमने पढ़ा था ना कि वो feedback देती है DC motor back to the source. इसमें जो होगा semi converter में, that is not possible to give the feedback to the input side. Thus therefore the semiconductor are used only when the regenerative braking of DC motor is not required. ठीक है जी. अब उसमें यूज करेंगे इस एप्लीकेशंस को जहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग या आउटपुट से इनपुट तक जो है वो लोड हमें जो पावर है वो नहीं चाहिए. ठीक है. अब ये दो तरह की काम करती है. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आर्मेचर करंट, द सेमीकंडक्टर ड्राइव कैन ऑपरेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड. वन इज कंटिन्यूस कंडक्शन मोड, सेकंड इज डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड. बट हम एक ही मेथड यूज करेंगे विच इज प्रेफर्ड वन, दैट इज कंटिन्यूस कंडक्शन मोड. ठीक है. The armature current in this mode is continuous, which yields better drive performance. Attempt should therefore be made to make the armature current continuous. अब इसको यूज कहाँ करते हैं हम? लो पावर एप्लीकेशंस में. ठीक है. अप टू 20 HP पावर आउटपुट और अप टू 100 HP इन द ट्रैक्शन सिस्टम. ठीक है. सो हम अब 100 HP जहां तक जो ट्रैक्शन सिस्टम एप्लीकेशन में हम 100 HP की मोटर तक इसको स्पीड वेरी कर सकते हैं. ज्यादा हाई एप्लीकेशन में इसको नहीं यूज कर सकते. ठीक है जी. नेक्स्ट है इसका डायग्राम है. इसको जो है उन्होंने आगे मोड्स में समझाया हुआ है कि काम कैसे करता है. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं. इट इज अज्यूम दैट, अब बेसिकली क्या है, इसको स्पीड कंट्रोल करना है और सारा कुछ यहाँ से हो रहा है कंट्रोलर से. ठीक है. It is assumed that the armature current is continuous over the entire range of operation. Typically, voltage and current waveforms are shown in figure. वो जो waveforms हैं वो मैंने आपको इसमें नहीं दिखाई हुई और I think इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, because हमने सिर्फ इसकी वर्किंग समझानी है. तो सबसे पहले क्या होता है, अल्फा से लेके पाई तक जो मोड है उसमें क्या होगा. It shows a power circuit of semiconductor drive for separately excited DC motor, which shows a typically voltage and current waveform. ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये लाइन. ठीक है. For that period given अल्फा टू पाई, द मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई थ्रू SCR S1. अब जो स्टार्टिंग अल्फा से लेके पाई तक का मेथड है वो इसमें कौन कौन से ऑन होंगे डिवाइसेस, एक तो S1 होगा और एक साथ में उसके D2 होगा. ठीक है. तो इससे क्या होगा, द मोटर टर्मिनल वोल्टेज ये आर्मेचर करंट इज सेम एज द इनपुट वोल्टेज. मतलब जो वोल्टेज है दैट इज जो लोड वोल्टेज है वो यही इसको मिलेगी जो इसी सप्लाई होगी उस टाइम पे. ठीक है. that will pass from here to the motor and वापस जो है डायोड की तरफ से इधर आएगा. ठीक है. तो at that time the output voltage will be the same as instantaneous input voltage. ठीक है. as both the armature voltage and current are positive, the motor inductance will store the energy. अब उसमें क्या होगा, जो ये इंडक्टेंस है आर्मेचर की, ये इसको स्टोर करेगी एनर्जी को. ठीक है. अब उसके बाद जो काम है नेगेटिव पाई से लेके अगला पाई प्लस अल्फा तक, वो किसका है, फ्री व्हीलिंग डायोड का. वो क्या करेगा, इसको जो एनर्जी स्टोर हुई है उसको वो उसी जगह पे रिलीज कर देगा और एक कंटिन्यूस करंट की फॉर्म में उसको आगे भेजता रहेगा. At the instant pi, EA tends to reverse as the input voltage changes polarities. This will forward by the freewheeling diode and freewheeling starts. Now the motor current IA now flows through DFW freewheeling diode and S1 is commutated. S1 जो है वो बंद हो गया natural commutated के कारण. The motor terminals are shorted through freewheeling diode and the output voltage zero. अब उस टाइम पे जो voltage होगी that will become zero, but the current will be positive. ठीक है. The stored energy by the motor inductance is dissipated during the freewheeling period. Energy cannot fed back to the AC supply due to the existing of freewheeling nature. ठीक है. उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव सप्लाई आ जाएगी. तो वो उसमें ऐसे ही, ये देखो ये नेगेटिव सप्लाई आई. अब उसमें जो है S2 और D1 कंडक्ट कर रहे हैं और दोबारा से उसको एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, बट द लोड वोल्टेज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एट दैट टाइम. ठीक है. फिर दोबारा से 2 पाई से लेके अल्फा तक
जो होगा वो फ्री व्हीलिंग डायोड का होगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। एक बार आप रेक्टिफायर वाला चैप्टर करोगे तो उससे ये समझ आ जाएगा ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आता हो साथ साथ में। और उसके बाद है आर्मेचर, एवरेज आर्मेचर वोल्टेज जो है आपने ये फॉर्मूला याद रख लेना है, कोई ज्यादा इसमें इशू नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको हमने लिखना है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। अब ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कि अप टू 20 एचपी तक मोटर को यूज कर सकते हैं हम, और 15 किलो वाट की जो मोटर है उसमें ये एप्लीकेशन यूज करते हैं हम सेमी कन्वर्टर की, ठीक है। इसका जो आर्मेचर वोल्टेज है या आर्मेचर करंट है दैट इज मैक्सिमम वी, मैक्सिमम वोल्टेज ओवर पाई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कोस अल्फा ए, ठीक है। और आर्मेचर फील्ड वोल्टेज जो है दैट इज आल्सो द सेम, ठीक है। इसमें अल्फा एफ क्या है, दैट इज फायरिंग एंगल ऑफ द फील्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज फुल कन्वर्टर। अब इसमें क्या है, आपको या तो आएगा हाफ वेव ड्राइव के बारे में बताओ, अगर हाफ वेव ड्राइव के बारे में आया तो आपने वो बताना है अभी जो हमने किया सेमी कन्वर्टर। अगर आपको क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फुल वेव ड्राइव और द स्पीड कंट्रोल, तो आपने ये फुल कन्वर्टर के बारे में बात करनी है। अब फुल कन्वर्टर और हाफ कन्वर्टर में डिफरेंस क्या था, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसमें दो थायरिस्टर और दो डायोड लगते हैं, इसमें चारों के चारों थायरिस्टर लगते हैं, ठीक है, इन द ब्रिज कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या है, S1 S2 एक टाइम पे काम करेंगे, S3 एंड S4 एक टाइम पे काम करेंगे, और इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड का कोई मकसद नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। As we already know, the full converter is a two-quadrant converter which is capable of operating in the first and the fourth quadrant of average voltage. Average current characteristics depend on the value of the firing angle. अब ये दो क्वाड्रेंट में काम करता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में, ठीक है। ड्यू टू द कैपेबिलिटी ऑफ फुल कन्वर्टर टू ऑपरेट इन द रेक्टिफायर और इन्वर्टर मोड, ये दोनों मोड्स में काम करेगा, रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर मोड। द फुल कन्वर्टर ड्राइव कैन ऑपरेट आइदर इन द मोटरिंग और रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड। In the regenerative braking mode, the motor acts as a generator and energy is returned to the AC source via the full converter which is operating in inverter mode. अब इसमें दोनों तरह से काम करेगा, सोर्स टू लोड की तरफ भी पावर जाएगी और लोड टू सोर्स की तरफ भी जाएगी, जिसको हम बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। उस टाइम पे ये एज अ जनरेटर की तरह काम कर सकता है। Due to the energy returned back at the time of regenerative braking, the efficiency of the full converter is better than that of semiconductor drives, ठीक है। अब इसमें जो है वो हम जनरेटर की हेल्प से जो मोटर को एज अ जनरेटर भी कंट्रोल्ड जनरेटर काम करवा सकते हैं और जनरेटर कंट्रोल्ड मोटर की तरह भी काम करवा सकते हैं। अब these are used up to 20 HP power output और even up to 100 HP in the traction system। अब ये भी जो है up to 20 HP power output के मोटर के साथ काम कर सकते हैं हम इससे। The semi converter drives, the full converter drives also can operate in continuous or discontinuous conduction mode। अब इसमें क्या है, जैसे सेमी कन्वर्टर ड्राइव में फुल जो दो मोड्स थे, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड, इसमें भी सेम है। और इसमें भी जो हम बात करेंगे वो कंटिन्यूस कंडक्शन मोड की करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या दिया हुआ है, the power circuit for full converter drive for a DC separately excited motor is shown in figure and the waveform for alpha जब 90 से ज्यादा हो जाएगा तो सॉरी अल्फा जब 90 डिग्री से कम होगा तो एज अ रेक्टिफायर काम करेगा, अगर जो फायरिंग एंगल है वो 90 से ज्यादा हो जाएगा तो एज अ इन्वर्टर की तरह काम करेगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फुल कन्वर्टर में, ठीक है। तो ये इसके बारे में ज्यादा डीप नहीं मैं स्टडी करवाऊंगा आपको, आप उस चैप्टर में से इसको रिलेटेड कर सकते हैं। The average armature voltage is either positive or negative depending on the value of firing angle and allows operation to take place in first or fourth quadrant, ठीक है। इसमें जो है वो वोल्टेज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द फुल कन्वर्टर। तो जब ये रेक्टिफायर मोड में काम करेगा वो कब होगा, जब अल्फा इज लेस देन द 90 डिग्री। द वेव फॉर्म फॉर रेक्टिफायर ऑपरेशन at alpha is less than 90 are shown in figure. At that time S1 and S2 conduct from alpha to pi plus alpha, ठीक है। द लोड वोल्टेज इज हाफ वेव के लिए ये S1 S2 काम करेंगे। द लोड वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। आफ्टर दैट S3 and S4 conduct from pi plus alpha to 2 pi plus alpha, ठीक है। फ्रीव्हीलिंग डज नॉट टेक प्लेस हियर। द कंडक्टिंग पेयर ऑफ SCR इज टर्न्ड ऑफ ड्यू टू लाइन कम्यूटेशन। अब जो पहले S1 एंड S2 है वो कैसे खत्म स्विच ऑफ होंगे, ड्यू टू नेचुरल कम्यूटेशन या लाइन कम्यूटेशन, ठीक है। पाई अल्फा से पाई तक एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द इनपुट सप्लाई टू द मोटर, बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। हाउएवर ड्यूरिंग
pi to pi plus alpha, sum of the motor energy is fed back to the input supplied. At that time load voltage is negative but the current will be positive. इस time पे reverse power flow होगा, ठीक है. और however the net power flow in one cycle of operation is from AC source to motor, therefore the value of alpha, the mode of operation is rectification. ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं इसलिए ब्रीफली आगे जा रहा हूँ सारा कुछ बता के, क्योंकि आपको सेम चीज सीखने को मिलेगी प्रीवियस जो टॉपिक था उससे, ठीक है. नेक्स्ट इसका इन्वर्जन मोड, जिसमें अल्फा जो है 90 डिग्री से ज्यादा होता है. एट दैट टाइम जो वोल्टेज होगी, लोड वोल्टेज, दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है. और उस टाइम पे बैक ईएमएफ जनरेट करेगा और जो कि एज अ डीसी जनरेटर काम करेगा एंड दैट विल पावर बैक टू द एसी सप्लाई, जो सप्लाई को वापस सोर्स की तरफ भेज देगा उस टाइम पे, ठीक है. दिस इज नोन एज रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर. उस टाइम पे जो वोल्टेज होगी दैट विल बी 2 bm ओवर पाई कॉस अल्फा, ठीक है, for both the modes. और इसमें अल्फा जो है that is firing angle. If only the armature voltage control is required and field current is to be kept constant, then an uncontrolled rectifier is to deliver a constant DC voltage to the field winding. अगर कह रहे हैं कि हमें सिर्फ आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल चाहिए और फील्ड करंट जो है वो कांस्टेंट चाहिए, तो एक तरफ से हम जो है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर वहां से यूज कर सकते हैं टू ऑपरेट द डीसी वोल्टेज, ठीक है. अगर दोनों तरफ से फील्ड करंट कंट्रोल भी चाहिए, देन फुल कन्वर्टर कैन बी यूज इन द फील्ड सर्किट एज वेल. तो जैसे यहाँ पे ये देखिए, इधर से जो, अगर तो वो कहता है कि सिर्फ आर्मेचर कंट्रोल चाहिए हमें मैड, तो एक तरफ कंट्रोल्ड जो है वो लगा रहे हैं हम, एक तरफ कंट्रोल्ड कन्वर्टर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ अनकंट्रोल्ड चल जाएगा. पर अगर दोनों तरफ से कंट्रोल चाहिए हमें, तो यहाँ भी फुल कन्वर्टर जो है कंट्रोल्ड चाहिए, ठीक है. क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड है, दैट मींस फील्ड वाइंडिंग को अलग से कंट्रोल्ड वर्जन चाहिए और आर्मेचर को अलग से चाहिए एज पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स चैप्टर, ठीक है. दोनों को अलग अलग से हम सप्लाई देंगे, इसलिए दोनों तरफ दिया हुआ है, एक तरफ कन्वर्टर लगाया, दूसरी तरफ भी कन्वर्टर लगाया हुआ, ठीक है. सो दिस इज द फील्ड वोल्टेज एंड आर्मेचर वोल्टेज गिवन इन दिस फॉर्मूला. ये आप याद करके रख लेना. अब उसके बाद है चॉपर ड्राइव. दो तरह से तो हमने कर ली, एसी टू डीसी जो कन्वर्जन है वो हमने कर ली. उसकी दो टाइप्स है, हाफ वेव ड्राइव एंड फुल वेव ड्राइव. अब लास्ट वन इज चॉपर ड्राइव. चॉपर ड्राइव मतलब हम चॉपर की हेल्प के साथ भी, हमें पता है चॉपर का काम क्या होता है, दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फिक्स्ड डीसी वोल्टेज इनटू वेरिएबल डीसी वोल्टेज. अब यही तो हमें चाहिए, हम डीसी को वेरी कर पाए, उसके साथ डीसी मोटर जो है उसकी स्पीड वेरी हो जाएगी, वही हमें चाहिए. तो चॉपर की हेल्प से भी ये काम हो सकता है. The DC to DC converter or chopper can also be used to drive the DC motor. The average output voltage of chopper is dependent on the value of duty cycle. अब हमने duty cycle के बारे में पढ़ा हुआ है, timer on time T on divided by total time, ठीक है. So by changing the duty cycle of chopper output, we can change the speed of DC motor. इसके तीन तरह के क्वाड्रेंट होते हैं, मतलब तीन तरह की चॉपर्स होती हैं इस पर क्वाड्रेंट. सिंगल क्वाड्रेंट, टू क्वाड्रेंट, फोर क्वाड्रेंट. सिंगल में दो काम करती हैं, एक क्लास ए और क्लास बी चॉपर, और टू क्वाड्रेंट में भी दो करते हैं, क्लास सी एंड क्लास डी, और फोर क्वाड्रेंट में एक ही चॉपर काम करता है, दैट इज क्लास ई चॉपर, ठीक है. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारा कुछ. तो आगे उसने जो है वो क्लास ए के बारे में बात की हुई है, दैट्स इट. DC सीरीज मोटर कंट्रोल यूजिंग चॉपर्स. DC to DC converter और choppers are employed for DC motor control in the traction application. अब इसको कहाँ पे यूज करते हैं? In the traction applications. अब आप लोग सोच रहे होंगे traction applications क्या होती है. ट्रैक्शन एप्लीकेशन मतलब किसी चीज को पुल करना फ्रॉम द सरफेस. जैसे आजकल ऑटोमोबाइल्स हैं, वो सारे मोटर, उसके अंदर मोटर्स लगी हुई हैं जो कि टायर्स को घुमाते हैं और वो जो है रोड पे जो है वो टायर चलते हैं, ठीक है. मतलब पुल कर रही है किसी चीज को, सरफेस को. ऐसे ही इंडस्ट्रियल आर्म जो है, दैट इज मतलब किसी चीज को पुल करना विद द हेल्प ऑफ मोटर, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्शन एप्लीकेशंस, ठीक है. तो उन एप्लीकेशंस में जो है वो चॉपर ड्राइव यूज करते हैं टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर्स, ठीक. ये डायग्राम है चॉपर ड्राइव का. ये सिंपल क्लास ए टाइप है जिसमें एक S1 लगा है, मतलब एक थायरिस्टर लगा है जिसको हम चॉपर कहते हैं, और एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा है, ठीक है, जो कि इसको कंटिन्यूस करंट में रखेगा. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आर्मेचर करंट देयर आर टू पॉसिबल मोड. इसके भी दो मोड्स हैं, कंटिन्यूस करंट मोड, डिसकंटिन्यूस, ठीक है. अब कंटिन्यूस में क्या है, ये हमारा टी ऑन है, मतलब इस टाइम पे जो स्विचिंग ऑन है उसकी थायरिस्टर की, इस टाइम पे टर्न ऑफ की जाएगी उसको, ठीक है. ये मैनुअली कंट्रोल्ड होता है. The voltage and current waveform for continuous armature current are shown in figure.
The instantaneous armature EA is equal to E when S1 is on. जब S1 ऑन होगा, मतलब ये डायग्राम देखिए, जब ये ऑन होगा तो सारी सप्लाई जो है मोटर को जाएगी. एट दैट टाइम द लोड वोल्टेज विल बी इक्वल टू E. ठीक है, जब वो S1 ऑन होगा, टर्न ऑन होगा, उस टाइम पे करंट जो है वो फ्लो करेगा ऐसे. ठीक है, आउटपुट करंट, आर्मेचर करंट जो है. और जब ये ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, जब ये S1 ऑफ कर देंगे हम तो क्या होगा, यहाँ से जो एनर्जी स्टोर्ड की हुई है इस इंडक्टर में वो फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ अगेन इस पे घूमती रहेगी फॉर द कंटिन्यूस कंडक्शन, जो है दोबारा I2 से I तक, I1 तक आ जाएगी ड्यूरिंग फ्री व्हीलिंग डायोड. और दोबारा जो है फिर उसको S1 को ऑन कर दिया जाएगा, उस टाइम पे ये ऐसे हो जाएगा, मतलब इट विल गिव द वेरिएबल डीसी. ठीक है, फायरिंग एंगल चेंज करेंगे तो इट विल गिव द प्रॉपर डीसी. ठीक है, the armature current increases exponentially during one time of chopper and reduces exponentially during the freewheeling interval. अब ये exponentially grow कर रहा है during S1 on and exponentially ही decrease होगा during S1 off. ठीक है, ये था continuous time पे. अब ये है discontinuous armature current mode. अब इसमें जो है the instantaneous EA is equal to E when S1 is on and it is 0 when DF is conducting and it is equal to back EMF when IA is equal to 0 and both S1 and DF. मतलब इसमें जो होगा वो हमने पढ़ा हुआ है डिसकंटिन्यूस, आप देख सकते हैं उसमें भी, चॉपर में भी, कि वो डी जो फ्री व्हीलिंग डायोड और S1 है ये दोनों टर्न ऑफ हो जाते हैं. एट दैट टाइम जो IA होगा दैट विल बी 0. ठीक है, वो बैक EMF मोड होगा मोटर का, ये वाला मोड है. मतलब इसमें ये मोड एक ऐड हो गया उसमें से, जो कि नीचे सप्लाई लेके करंट को 0 कर देगा और उसके बाद दोबारा से थायरिस्टर को ऑन कर देगा. ठीक है, Thus in the mode of operation the minimum armature current is 0. तो ये आप छोड़ भी सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आएगा आप कंटिन्यूस वाला अकेला बना के आ सकते हैं, बट जो डायग्राम है वो आपने जरूर बनाना है. 5 नंबर का क्वेश्चन चॉपर ड्राइव का भी आता है. तो इसके एडवांटेजेस क्या है, it is possible to make the armature current continuous by adjusting the frequency. ठीक है जी, तो आर्मेचर करंट को कंटिन्यूस कर सकते हैं हम. नेक्स्ट, स्पीड रेगुलेशन इज बेटर चॉपर ड्राइव की. पीक टू एवरेज आर्मेचर करंट इज इम्प्रूव. RMS टू आर्मेचर एवरेज आर्मेचर करंट रेशियो इज लो, सो मोटर हीटिंग डिक्रीजेस. सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कंट्रोल सर्किट विद AC मेंस इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, इसमें AC सप्लाई का काम नहीं है कोई, सो सिंक्रोनाइजेशन नहीं चाहिए कोई AC सप्लाई के साथ. तो दीज आर द चॉपर ड्राइव्स एंड एडवांटेजेस. तो आपने इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से याद करना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बना के. हाफ वेव ड्राइव अलग है, फुल वेव ड्राइव अलग आ सकती है, चॉपर ड्राइव अलग आ सकती है, और DC मोटर ड्राइव जो है वो अलग आ सकती है. उसके 3 टाइप्स हैं आगे, हाफ वेव ड्राइव, फुल वेव ड्राइव, चॉपर ड्राइव. ठीक है, और आगे हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है इस सब्जेक्ट का, दैट इज AC मोटर ड्राइव. अब हमने अगली बार AC मोटर को जो है कंट्रोल करना है उसकी स्पीड को विद द हेल्प ऑफ थायरिस्टर्स, वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा. इसमें कोई प्रॉब्लम है आप जब मर्जी पूछ सकते हैं. एक बार वीडियो प्रॉपर देख के आप अपनी इंक्वायरी जो है वो मुझे मैसेज पे पूछ सकते हैं जब मर्जी. ठीक है जी, थैंक यू सो मच.